मन को प्रेम करना नहीं आता, मन को क्षमा करना नहीं आता, मन को विनाश करना आता है, मन को सृजन करना नहीं आता। मेरे जीवन का ये अनुभव रहा है और आप भी अपने जीवन को ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाएंगे कि ये जो मन है हमारा, हमें कुछ भी ऊंचा, कुछ भी शुभ या कुछ भी बेहतर करने नहीं देना चाहता। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान के चलिए कि आपका जीवन सही नहीं चल रहा, आपका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा, आपका कैरियर सही नहीं चल रहा और आपने सोचा कि चलो अब जीवन को पटरी पर लाते हैं। और उसके लिए आपने ये निर्णय लिया कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, अब व्यायाम करेंगे और आप पढ़ेंगे। अब यदि मन आपका शुभचिंतक होना तो ये चाहिए ना, इन चीजों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली मोटिवेशन उठनी चाहिए कि समय पर नींद खुल जाए, पढ़ाई में मन लगने लग जाए, व्यायाम करने की इच्छा उठे अंदर से। और आप देखिएगा अक्सर आपको खुद से ही लड़ना पड़ता है ये सब चीजें करने के लिए। कुछ भी बेहतर करने के लिए आपको स्वयं से, और स्वयं से मतलब है यहाँ पर मन, क्योंकि हम में से ज्यादातर स्वयं को अपना मन ही मान करके चलते हैं। ऐसा लगता है कि हम वही हैं जो हमारा मन है। इसीलिए स्पिरिचुअल फिलॉसफी में जब आएंगे तो वहां कहा जाता है कि आप मन नहीं, मन से भिन्न हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यह अर्थ हुआ कि मन में जब भी कोई आवेग उठे, कोई भी भावना उठे, द्वेष उठे, ईर्ष्या उठे या मोह ममता ही उठे, उसमें बह मत जाया कीजिए। आप मन को एक सेपरेट इंडिविजुअल मानिए, आप स्वयं को एक सेपरेट इंडिविजुअल मानिए और मन को ऑब्जर्व कीजिए। जज मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए, ऐसे जैसे आप किसी दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आप देखिएगा, आप बाहर से देख करके समझ पाएंगे कि मन ज्यादातर केसेस में आपका शुभचिंतक नहीं होता। इसीलिए कहते हैं जब प्रेम करना हो, जब क्षमा करना हो, जब सृजन करना हो तो मन को पिक्चर से हटा दिया कीजिए। समझाने भी मत बैठिए, कोई डिबेट मत कीजिए, दूर से ऑब्जर्व कीजिए, देख लीजिए, उसकी बातों को वहीं छोड़ दीजिए। डिसीजन आप अपनी चेतना के आधार पर, अपनी समझदारी के आधार पर लीजिए, मन के आवेग के आधार पर मत लीजिए। मन को प्रेम करना नहीं आता, मन को क्षमा करना नहीं आता, मन को विनाश करना आता है, मन को सृजन करना नहीं आता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बिहेवियरल एग्जांपल है, आपको किसी में भी दिख जाएगा। आप स्वयं भी ऑब्जर्व करके देखिएगा, आपके साथ भी होता होगा। आप देखिएगा कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, लड़ाई होती है तो आप कितना भी सगा हो कोई, थोड़ी बहुत नफरत तो अंदर उठती है। और जब भी नफरत उठती है किसी के प्रति, उसका सबसे अच्छा इलाज ये होता है ना, उसके साथ बैठकर घंटे भर आप बात कर लीजिए। आप उससे घंटे भर बात कर लेंगे तो उतनी नफरत कर नहीं पाएंगे जितनी लड़ाई होने के बाद आपका मन आपको सामने वाले से करने के लिए कह रहा होता है। तो आपका मन ही नहीं करेगा सामने वाले से बात करने का। आप सामने वाले से सबसे पहले बात करना ही बंद कर देंगे और फिर नफरत करना बड़ा आसान हो जाता है। हाइपोथेटिकल सिनेरियोज बनाइए मन में और सामने वाले से नफरत करते रहिए, और इससे चीजें खराब हो जाती हैं। नफरत से कुछ कभी सृजन हुआ है क्या? नफरत से तो विनाश ही होता है। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये चीज होती है कि नहीं होती है। किसी से लड़ाई हुई, उसके प्रति नफरत उठी, उससे बात बंद कर देने का मन करता है कि नहीं करता है, या बाय नेचर ये मन करता है कि साथ में बैठ करके बात करके चीजें सुलझा लें? ये बात कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। बाकी इस टॉपिक पर आपके कुछ और विचार हो, आपका कुछ और व्यू पॉइंट हो, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। आई विल बी हैप्पी टू लर्न एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।